आज जो कहानी हम सुनेंगे वो एक ऐसे परिवार की है जो एक अनदेखी अलौकिक शक्ति के चंगुल में फंसकर पूरी तरह बिखर गया। ये कथा है एक ऐसे श्राप की जिसे लोग जेटकिन के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा कि क्या हो अगर घर में आया कोई नया सदस्य अपने साथ खुशियां नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप लेकर आए। चलिए इसी सवाल के साथ इस खौफनाक कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है विवेक और उसकी नई नवीली दुल्हन नेहा से। लेकिन जैसे ही नेहा ने घर में कदम रखा ना, खुशियों की जगह एक अजीब से अनजाने डर ने ले ली। उसका बर्ताव इतना अजीब था, इतना परेशान करने वाला था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, तब विवेक की बहन पूनम की नजर नेहा पर पड़ी। वो अकेली खामोशी से सीढ़ियों पर घूम रही थी। उसे इस तरह देखकर पूनम के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में बस यही ख्याल आया कि जब से ये लड़की घर में आई है कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। ये जो बेचैनी थी ना, ये बहुत जल्द एक ऐसे खौफ में बदलने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि अब उस श्राप ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। तो पूनम ने हिम्मत करके नेहा से पूछ ही लिया कि वो इतनी रात को सीढ़ियों पर क्या कर रही है। और नेहा का जवाब, उसने इतने शांत तरीके से जवाब दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा, क्योंकि मुझे यहां से धक्का देकर तुम्हें मारना है। और पूनम कुछ समझ पाती, अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला पाती, इससे पहले ही एक जोरदार धक्के ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अगली सुबह जब घरवालों ने उसे देखा तो उन्हें लगा शायद चक्कर आकर गिर गई होगी, पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक भयानक सच उनके सामने था। उसका शरीर बर्फ की तरह एकदम सफेद और ठंडा पड़ चुका था, मानो किसी ने उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो। अब इस एक घटना ने ना पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। एक तरफ था विवेक का भाई कार्तिक, जो चीख चीख कर कह रहा था कि नेहा ही एक श्राप है। दूसरी तरफ विवेक, वो अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन मां माला, उसके मन में एक गहरा शक बैठ चुका था। लेकिन शक कब तक शक रहता? अब यह शक यकीन में बदलने वाला था। माला को अब सच्चाई की एक ऐसी भयानक झलक दिखने वाली थी जो उसकी आत्मा तक को कंपा देती। हुआ ये कि एक दिन माला दबे पांव नेहा के कमरे के पास से गुजर रही थी। दरवाजे की झिरी से अंदर देखा तो नेहा बड़े आराम से शीशे के सामने बैठकर कंघी कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही माला की नजर शीशे के अंदर पड़ी, उसकी तो जैसे चीख ही हलक में अटक गई। शीशे में नेहा का नहीं बल्कि एक घिनौना सड़ा हुआ चेहरा था, जिसका मांस फटा हुआ था और जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। माला कांपते हुए विवेक के पास भागी, पर उसने ये सब अपनी मां का वहम मानकर बात टाल दी। विवेक कब तक सच को झुठलाता, उसका ये इनकार भी टूटने वाला था, और बहुत बुरी तरह से। एक रात अचानक उसकी आंख खुली और जो उसने देखा, चांद की रोशनी में नेहा के हाथ वो इंसानी हाथ थे ही नहीं, वो किसी राक्षस के भयानक पंजे थे जिनके नाखून खंजर की तरह तेज थे। अब विवेक को समझ आया कि उसका पूरा परिवार एक बहुत बड़े खतरे में है। अब जब ये खौफनाक सच विवेक के सामने आया तो वो पागलों की तरह मदद के लिए भागा। वो सीधा एक तांत्रिक के पास पहुंचा, ये जानने के लिए कि आखिर उसके घर में ये कौन सी बुरी शक्ति है। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और जो सच उन्होंने बताया, उसने तो विवेक के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपनी पत्नी समझ रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी है ही नहीं। तो सवाल ये था कि अगर वो नेहा नहीं है तो आखिर है कौन? तांत्रिक ने बताया कि वो एक जेटकिन है। ये एक बहुत पुरानी दुष्ट आत्मा होती है जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए लोगों को मारती है और फिर उन्हीं का रूप ले लेती है। असली नेहा तो शादी की रात ही उसका पहला शिकार बन चुकी थी। विवेक ने तांत्रिक के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, पर तांत्रिक भी मजबूर थे। उन्होंने कहा कि वो उस रात कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। वो रात जब ऐसी काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। विवेक को अकेले उस शैतान के साथ वो एक रात गुजारनी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवेक के लिए वो अगली सुबह कभी आई ही नहीं, और यहीं से शुरू हुई जेटकिन की वो अमर कथा, जो एक परिवार के खात्मे और आने वाले समय के लिए एक चेतावनी की कहानी बन गई।
विवेक पागलों की तरह घर की तरफ भागा। अंदर पहुंचा तो देखा मां जमीन पर बैठी है। जैसे ही उसने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा और वो पीछे मुड़ी, सामने उसकी मां नहीं बल्कि वही राक्षस था। विवेक की तो रूह ही कांप गई। वो चीखा, भागा, लेकिन उस शैतान से बच नहीं सका। जेटकिन ने उसे पकड़कर बेरहमी से मार डाला। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर उसका भाई कार्तिक दौड़ाया और वो भी उस शैतान का अगला शिकार बन गया। उस एक रात में जेटकिन ने उस घर का आखिरी चिराग भी बुझा दिया। वो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि जेटकिन आज भी जिंदा है और अंधेरा होने के बाद सुनसान सड़कों पर अपने नए शिकार का इंतजार करती है। तो सबसे जरूरी सवाल, ये शिकार करती कैसे है? इसके 4 स्टेप्स हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। पहला, ये अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर इंतजार करती है। दूसरा, ये आपके किसी करीबी की आवाज में 3 बार आपका नाम पुकारती है। तीसरा और सबसे खतरनाक, अगर किसी ने भी पलट कर देखा या जवाब दिया तो यह हमला कर देती है। और चौथा, ये उसे मारकर उसी का रूप ले लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कभी अंधेरे में कोई बहुत करीबी आपका नाम पुकारे तो क्या पलट कर देखेंगे?